छतरपुर में अफीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बीते 5 दिनों में 2 करोड़ की अफीम जब्त की गई है। बमीठा चंदला क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो छतरपुर पुलिस ने अफीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बीते 5 दिनों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अफीम की फसल जब्त की है। 5 दिन में थाना बमीठा और चंदला क्षेत्र में 7,800 अफीम के पौधे, अधसुखा अफीम जब्त किया गया। थाना चंदला क्षेत्र अंतर्गत एक खेत पर कार्रवाई हुई है जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी। वहां पर 2800 पौधे और जिसका लगभग वजन 43 किलो और लगभग 40 लाख की कीमत है, उसको जब्त किया गया है और उसमें कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में भी कुछ दिन पहले भी बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 5000 पौधे जो है अफीम के और मादक पदार्थ उसको जब्त किया गया था, जिसकी लगभग 1 करोड़ की कीमत थी। तो इस प्रकार छतरपुर पुलिस के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ की कीमत के मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि अवैध पदार्थ का संग्रह, परिवहन जो भी कर रहा है उस पर लगातार कार्रवाइयां की जाए। बुंदेलखंड में सूखा ग्रस्त होने के साथ ही किसान जिस तरीके से अब खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अफीम की खेती करने लगे हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन सिर्फ खेती समझकर उस अफीम की खेती कर रहे हैं। छतरपुर जिले में लगभग 1 साल में 4 किसानों के यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा की अफीम पकड़ी गई है। आने वाले दिनों में और भी किसान पकड़े जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों पर और किसान किस तरीके से इस खेती को बंद करते हैं या और ज्यादा करते हैं। अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई। करीब 6 महीने चले ट्रायल के बाद कुमुदिनी पटेल की विशेष अदालत ने सजा सुनाई। हत्यारे अतुल की मां और उसकी बहन को गुनाह छुपाने के जुर्म में 2-2 साल की सजा मिली। देखिए खास रिपोर्ट। 6 महीने से भी कम समय में उसे उसके पापों की सजा मिल गई। भोपाल की जिला अदालत ने अतुल को सजाए मौत की सजा सुनाई। 24 सितंबर 2024 को इसने 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। अपनी बर्बर हरकत को छुपाने के लिए इसने नाटक भी खूब किया। अतुल की मां और बहन ने भी इसमें उसका साथ दिया। फिर कोर्ट में भी अतुल को मानसिक रूप से कमजोर साबित कर गुनाह की सजा से बचाने की कोशिश हुई, लेकिन इससे ना तो उसके पाप छुपे और ना ही कम हुए। अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा, जिसे अदालत ने भी मान लिया। आरोपी के वकीलों ने अतुल के मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने की दलील दी। कोर्ट ने विशेष ऑर्डर पर आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी को फिट पाया गया। पीड़ित परिवार अतुल को हुई सजा से थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी मां और बहन को मिली सिर्फ 1 साल की सजा से नाखुश है। बच्ची किडनैप हुई थी और बच्ची को किडनैप करने के बाद अतुल निहाले जो आरोपी था वो अपने घर ले गया था, उसका रेप किया था और रेप भी एक ही बार में 2-3 बार किया था उसने। चूँकि जब वो असफल हुआ तो चाकू से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जगह बनाकर और फिर रेप किया था, तो जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर में भी कम से कम 10 चोटें थी और उसके प्राइवेट पार्ट से उसके पूरे आंतें वगैरह बाहर आ गई थी, उसके अंदर के पूरे पार्ट्स बाहर आ गए थे और एफएसएल में भी सारी चीज़ें आई थी। डीएनए पॉजिटिव था, उसके आधार पे फिर सज़ा हुई है। आज तो 3 धाराओं में सज़ा हुई है इसको कि मृत्यु दंड हुआ है, बाकी में आजीवन कारावास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो उसकी माँ और जो उसकी बहन थी, उनके खिलाफ क्या सबूत कम थे इस पूरे मामले में? कई गंभीर सबूत बहुत कम तो नहीं थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ में ढूंढ रहे थे मिलकर। ये था कि वो विरोध किए थे केवल कि हमारे घर की तलाशी मत लो, बस उतना ही पार्ट था उनका। क्या पुलिस से गुमराह करने को लेकर भी मामला सामने आया था? नहीं नजर आ रहा है पीड़ित परिवार। अब पीड़ित परिवार हाँ संतुष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जितना एविडेंस आया था और उनके द्वारा भी जितना बयान दिया गया है उसके हिसाब से उनको पर्याप्त सजा दी गई है महिलाओं को भी। दरअसल पिछले साल सितंबर महीने की 24 तारीख को भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव 3 दिन बाद पानी की टंकी से बरामद हुआ था। घर के सामने रहने वाले अतुल ने ही रेप के बाद बच्ची की हत्या की थी।
इसके बाद उसने बच्ची का शव अपने ही घर में बिस्तर पर रख दिया। अतुल की मां और बहन काम से लौटी तो उन्हें घटना का पता चला। इसके बाद तीनों ने मिलकर बच्ची का शव ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से मौका नहीं मिला। तब आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया। तीनों पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक भी करते रहे, लेकिन जब शव से दुर्गंध फैलने लगी तो भेद खुल गया। अब इसी मामले में अदालत ने अतुल को उसके किए की सख्त और जायज सजा दी है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।